वो उपभोक्ता से ये कहते हैं, पहले तो बड़ी बात यह है कि एक डिप्रेशन में आया हुआ उपभोक्ता जिसने 42,000 रुपये की बिजली का उपभोग ही नहीं किया, फिर उसके 42,000 रुपये का बिल आ जाता रहेगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यार ऐसे भी जिम्मेदार होगी। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्यों मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मैं कहाँ से लाऊं पैसे, बच्चियों की शादी की है। आपको पैसे दे रहा है जो जनता के टैक्स से आपकी तनख्वाह आ रही है आपके खातों में, और जो भ्रष्टाचार करके आप अपने प्रेमिकाओं को आईफोन दिला रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं। ये आप सोच के देखिएगा, जो चार्टर प्लेनों से आप सरकार के नुमाइंदे घूम रहे हैं, उन चार्टर प्लेनों का खर्चा आप इस उपभोक्ता के ऊपर भार देकर निकाल रहे हो। ये सरासर गलत और अन्याय है, ये तानाशाही। तो कहाँ सोए हुए हैं, और जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या डबल इंजन की सरकार का वहन खर्चा इन उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है? जलदाय विभाग थोड़ी लगाएगा, चिकित्सा विभाग थोड़ी लगाएगा, लगाएंगे तो आप ही। फिर ये कौन सा जवाब आप उपभोक्ता को दे रहे हैं? बिजली विभाग हमेशा से अपने भ्रष्टाचारों को लेकर, लापरवाहियों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहा है। कहीं ना कहीं सही कार्यों से इनका जाने जाना बहुत कम रहा है। आज हम बात करेंगे राजगढ़ आरएसबी की, जिन्होंने एक विचित्र भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दिया है। खाली मकान पर बिना उपभोक्ता की अनुमति के स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है। उससे पहले उस उपभोक्ता के घर का 0 रुपये का बिल आता था। अब सोच के देखिएगा, जिस उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर लगने से पहले 0 रुपये का बिल आता था और उस मकान पर कोई नहीं रहता था, तो स्वाभाविक सी बात है 0 रुपये का बिल आना। लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा, उपभोक्ता को पता नहीं कि उसके मकान पर वो जो पुराना मीटर था उसको हटा दिया गया है और स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। बाद में उपभोक्ता के पास महीने भर गुजर जाने के बाद में मोबाइल पर मैसेज आता है। हालांकि 0 रुपये का बिल आता था तो मैसेज नहीं आता था, लेकिन जब 42,000 रुपये का अचानक से मैसेज आता है कि आपके उस मकान पर बिजली का बिल का उपभोग खर्च 42,000 रुपये है, तो उपभोक्ता के चेहरे की हंसी खिली उड़ जाती है। आप सोच के देखो कि 0 रुपये का बिल आता है और 42,000 रुपये का अचानक से मैसेज आता है, उस उपभोक्ता पर क्या बीती होगी। आज हमारे साथ वो उपभोक्ता फ्रेम में आप देख रहे हैं मौजूद है। नंद किशोर शर्मा इनका नाम है, राजगढ़ के ही ये निवासी हैं। इनसे बात करते हैं क्या कुछ मामला है पूरा, और अब आरएसबी के जो जिम्मेदार अधिकारी है CN नय्यन जयन, उनकी ओर से क्या आश्वासन मिला है, इस भ्रष्टाचार में क्या लीपापोती करने की तैयारियों में वो हैं। नंद किशोर जी, क्या मामला था पूरा? मैंने कुछ साल पहले चेलापाड़ी मोहल्ला खादी भंडार के सामने रामदास गार्ड साहब थे, उनके बच्चों से ये मकान लिया था और पिछले 6 वर्षों से ये बंद पड़ा है। होली दिवाली पर मैं सफाई करने जाता हूँ और एक बल्ब मैंने अंदर जला रखा है, जिसका मिनिमम 10-20 यूनिट आते थे। 0 बैलेंस का बिल आता था, जिसका कोई मैसेज भी नहीं आता था। मैं हर महीने जाता था और वो बिल लेके वो बाहर ही फेंक जाते थे, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। एक दफ़े मैं RSB में भी गया, फिर मैं सारे 6-7 महीने का बिल लेकर आया तो उसमें कोई नहीं था कि कोई बकाया तो नहीं। फिर मैं अचानक क्या कि वो होली थी, होली के दिन मैं होली के मूड में खेलने के लिए गोविंद भगवान के जाने के लिए तैयार था। मुझे क्या पता कि मैं डिप्रेशन में आ जाऊंगा। मुझे RSB से एक मैसेज मिला कि 42,521 रुपये आपका बिजली का बिल है, जिसमें यूनिट 4902 यानी 4902 यूनिट का बिल है। मैं सहम गया कि यह क्या था। मैंने पहले पुराना मीटर था, मैंने एक रोज़ जाके देखा तो उसमें नया मीटर लगा। मैंने कि कोई बात नहीं, मीटर लगा के कोई बात नहीं, पर मेरी कोई अनुमति नहीं ली, न मुझे कोई बुलाया और बंद मकान पे ही बाहर मीटर को बदल गए बिगर अनुमति के ही, जबकि मेरे नंबर मीटर के नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इनके बिलों में भी मेरे मोबाइल नंबर अटैच है, यहाँ से मैसेज आता है। यह इसको नकार नहीं सकते। मैंने 5 तारीख को जाकर RSB गया, मुझे रातों नींद नहीं आई, मैं डिप्रेशन में आ गया। मैं 9 बजे ही वहाँ जाके बैठ गया। जैसे ही ऑफिस खुला करीब 10 बजे कर्मचारी आए, मैं कभी कर्मचारी इसके पास डोलूँ कभी उसके पास डोलूँ, कुछ नहीं। फिर जैसे ही कर्मचारी आए, एक लड्डू का डिब्बा उनके हाथ में था, वो लड्डुओं को बांटने लग गए। मैं मांजरा समझ नहीं पाया कि किस खुशी में वो लड्डू बट रहे थे, कि ये भ्रष्टाचार करने की खुशी थी या फिर क्या मामला था?
ये मुझे कोई ज्ञान नहीं किस खुशी में बांट रहे थे। आपकी सुनी नहीं क्या उन्होंने लड्डू बांटने के आगे? लड्डू बांटने के आगे मेरी सुनी नहीं। फिर मैंने कहा भैया मेरे बिल तो निकाल दो। मैंने बिल निकलवाया रिक्वेस्ट करके। तो बिल में मैं देखा तो कोई बिचला बकाया नहीं था, नई रीडिंग थी 4902। मैंने वो रीडिंग देखकर मैंने कि ये मेरे स्मार्ट मीटर किसने लगा दिया कि हमें पता नहीं। मैंने कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पता नहीं हो RSCB को भी। देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनका ये कार्य है स्मार्ट मीटर लगाना या स्मार्ट मीटर हटाना, वो उपभोक्ता से ये कहते हैं। पहले तो बड़ी बात यह है कि एक डिप्रेशन में आया हुआ उपभोक्ता जिसने 42,000 रुपये की बिजली का उपभोग ही नहीं किया, फिर उसके 42,000 रुपये का बिल आ जाता है। फिर वो अगर RSB में अपनी सुनवाई के लिए जाता है पहले से तनाव में होकर, तो वहाँ लड्डू बट्टे हुए मिलते हैं उसको। उपभोक्ता अधिकारियों से पूछता है कि साहब मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, लेकिन अधिकारी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे के पास भेज देते हैं और लड्डू बांटने में ये भ्रष्ट विभाग बिजी रहता है। और फिर उनसे कहता है कि हमको नहीं पता कि ये बिल कैसे आ गया और स्मार्ट मीटर किसने लगा दी। कहाँ का न्याय है? जब बिजली विभाग का ये कार्य है तो बिजली विभाग ही वो मीटर लगाएगा ना, जिम्मेदार ही मीटर लगाएंगे। PWD थोड़ी लगाएगा, जलदाय विभाग थोड़ी लगाएगा, चिकित्सा विभाग थोड़ी लगाएगा, लगाएंगे तो आप ही। फिर ये कौन सा जवाब आप उपभोक्ता को दे रहे हैं? जो उपभोक्ता आपको पैसे दे रहा है, जो जनता के टैक्स से आपकी तनख्वाह आ रही है आपके खातों में, और जो भ्रष्टाचार करके आप अपने प्रेमिकाओं को आईफोन दिला रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, गोरख धंधे कर रहे हैं, उस उपभोक्ता के साथ इस प्रकार का अन्याय आप कर रहे हैं, तो कहाँ सोए हुए हैं? और जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या डबल इंजन की सरकार का वहन खर्चा इन उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है? आगे बताइए क्या रहा फिर मैंने एक कर्मचारी कुछ जान का सा निकला। मैंने कि भैया यार ये एप्लीकेशन, उसने कागज़ दिया, मैंने उस पर एप्लीकेशन लिखकर उस भैया को दे दी। मुझे रिसीट तो दी नहीं कि मैं जांच करवाता हूँ। उस भैया ने ज़रूर मुझे एक आश्वासन दिया, मैं उसकी उस पर देकर एप्लीकेशन मेरे आ गया। पर मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैंने अब तक खाना नहीं खाया और मैं यहाँ मंदिर पर पड़ा हुआ हूँ डिप्रेशन में। मेरी ड्यूटी पर मन नहीं लग रहा, मेरे घर के परेशान हो रहे कि मैं लाऊँ तो लाऊँ कहाँ। मुझे तनख्वाह भी 3 महीने से 1 महीने की रात को आई है। अब मैं इंतज़ाम करूँ कि घर का इंतज़ाम करूँ कि बिजली वालों का करूँ? कोई सुनने वाला नहीं इस सरकार में। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए, इनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस दर्द का नकारा सरकार, नकारा अधिकारी और ये भ्रष्ट बिजली विभाग राजगढ़ का, इन आंसुओं का, इस दर्द का हिसाब कौन करेगा? क्या डबल इंजन की सरकार इसीलिए राजस्थान में है कि एक गरीब उपभोक्ता से उनका वहन खर्चा किया जाए? मैं अभी कल एक न्यूज़ देख रहा था, बहुत बड़े पत्रकार अपने आप को कहने वाले अलवर के, उन्होंने एक फेसबुक पर अपने पेज पर पोस्ट डाली हुई थी कि भूपेंद्र यादव जी की फ्लाइट देरी से या रद्द, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो वो चार्टर प्लेन से दिल्ली जाएंगे या कोलकाता, कहीं का लिखा हुआ था, मेरा एग्जैक्ट याद नहीं है। वो चार्टर प्लेन से, वो चार्टर प्लेन के खर्चे क्या यहाँ से आ रहे हैं? अब इस उपभोक्ता के पास में जिसने 42 रुपए की बिजली खर्च नहीं करी और 42,000 रुपए का इस पर भार पटक दिया जाता है और फिर सुनवाई और नहीं होती। आप सोचिए, 42,000 रुपए का इस उपभोक्ता के ऊपर भार पटक दिया जाता है। क्या ये चार्टर प्लेनों से, ये रेलियों में खर्चा यहां से निकल रहा है? इस दर्द का, इस आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? ये डबल इंजन की सरकार इसीलिए बनी थी। ये भ्रष्ट अधिकारी राजगढ़ का बिजली विभाग, GSS, XCN, IN, JN, इन आंसुओं के हिसाब का कौन जिम्मेदार है? कौन इस उपभोक्ता के डिप्रेशन का जिम्मेदार है? अगर कल के दिन ये उपभोक्ता, इन्होंने बताया कि इनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं आई है और इतनी बड़ी पोस्ट पर ये है नहीं जो 42,000 रुपये का खर्चा वहन कर सके, अब ये उपभोक्ता तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर किसी अनहोनी को अंजाम दे लेता है, तो इनके परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा आरोप आपके ऊपर लगेगा। ये आप सोच के देखिएगा। जो चार्टर प्लेनों से आप सरकार के नुमाइंदे घूम रहे हैं, उन चार्टर प्लेनों का खर्चा आप इस उपभोक्ता के ऊपर भार देकर निकाल रहे हो। ये सरासर गलत और अन्याय है। ये तानाशाही कहाँ तक उपभोक्ता झेलेगा? और बिजली विभाग का ये भ्रष्टाचार अब खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगा है। आप घबराएं नहीं, न्यूज़ प्राइम की टीम आपके साथ मजबूती से खड़ी है। 42,000 रुपये जो आपके ऊपर भार इन्होंने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, भ्रष्ट विभाग ने दिया है,
ये 42 रुपये भी आपको जमा नहीं करने दिया जाएगा। इस चीज़ का वादा आपसे न्यूज़ प्राइम करता है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपने किन्हीं अधिकारियों से, बिजली विभाग के जेईएन से, आईएन से, एक्सीएन से कोई वार्ता करी या नहीं करी अभी तक? कोई नहीं मिला। मैं कल भी गया था, मुझे कोई नहीं मिला, न एएन मिला न जेईएन मिला। उल्टा वहाँ मैं जानता नहीं कौन है, मैं सिर्फ शक्ल से जानता हूँ। और ये कहा कि आप ज़्यादा वो मत करो, आपके पुराने घर पर भी आपके फिलाइंग भेज दी जाएगी, ज़बरदस्ती लोड बताकर आपका वहाँ भी आपको वो कर दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करोगे तो। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो मौत के अलावा कुछ है नहीं। जब घर पर भी वो मुझे धमकी दे रहे हैं तो मैं खा रहूँगा इस गर्मी में। नहीं, आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखें। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये जब उपभोक्ता अपने दर्द को लेकर उनके पास जाता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब नाजायज 42,000 रुपये का भार पटक के इस उपभोक्ता से ये कहा जाता है कि आपके जो दूसरा घर है जिस पर आप रहते हैं उस घर पर भी फ्लाइंग भेज दी जाएगी, नाजायज लोड दिखाकर आपकी रसीद काट दी जाएगी। इस तरीके की धमकी, ये मात्र धमकी नहीं है, ये उपभोक्ता को मौत की ओर धकेलने के लिए आप उत्सुक कर रहे हैं। आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि एक डिप्रेशन में आए हुए उपभोक्ता को आप नाजायज परेशान कर रहे हैं और उसको सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उस पर प्रेशर दे रहे हैं सुसाइड करने के लिए। ये बीएनएस की धाराओं पर तमाम अधिकारी, जितने भी राजगढ़ जीएसएस के एक्सीएन, आईएन और जेईएन जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर बीएनएस की धाराओं में कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि ये उपभोक्ता ही, इस उपभोक्ता के नाम से कोई भी व्यक्ति, इस वीडियो को देखने वाला या दर्शक या कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकता है। इस चीज़ को आप नहीं भूलिएगा। आप घबराएं नहीं, हिम्मत रखिए। 42 रुपये भी आपको जमा नहीं करने दिए जाएंगे। अभी आपकी क्या रूपरेखा है? घर परिवार में आपने इस चीज़ को बताया या नहीं बताया? अभी मैंने घर पर नहीं बताया क्योंकि मैं तो डिप्रेशन में हूँ। हो सकता है कि मेरी बूढ़ी मदर है 90 साल की, मेरी एक बच्ची है, 2 बच्चियों की शादी करी, लड़का मेरे है नहीं। अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरे बूढ़ी माँ को और मेरी पत्नी को और मेरी बच्ची को कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यार ऐसे भी जिम्मेदार होगी। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्यों मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? बच्चियों की शादी की है, कहाँ से लाऊँ मैं पैसे? मेरे पास कहाँ है पैसे? एससी अलवर बैठते हैं, जो इनके सबके जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो एससी अलवर बैठते हैं। वहाँ आपने बात करी या फिर गए आप अलवर? मैं नहीं गया, मेरे जाने को कहाँ कि मैं ड्यूटी करूँ कि बच्चों का पेट पालूँ। मैं कहाँ जाऊँ? छुट्टियों के दिन वो मिलते नहीं हैं। आप हिम्मत रखिए। इतने पैसे का मैं बिल यार, मेरा और कहाँ से पैसे लगा के कहाँ डोलूँ? आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। हम भी सक्षम अधिकारी से बात करेंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी है और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे और यकीनन आपकी मदद हम करेंगे। आप हिम्मत रखिए। इस दर्द को, मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि इनसे आगे बात करूं। इस दर्द को, जो आंसू इनकी आंखों से बह रहे हैं, अगर शर्म हो राजगढ़ जीएसएस के अधिकारियों में और शर्म हो इस सरकार में, तो इन आंसुओं के कतरे कतरे का हिसाब उन जिम्मेदार अधिकारियों से लिया जाए जिन्होंने इस भ्रष्टाचार की लीपा पोती इनके माथे मंड दी है। अगर वाकई में डबल इंजन की सरकार आप मंचों पर कहते हो, एसी में बैठकर प्रेस ब्रीफिंग में कहते हो, तो इस उपभोक्ता के आंसुओं का हिसाब उस एक एक अधिकारी से, राजगढ़ के जीएसएस के से लिया जाए, जो अधिकारी इस चीज़ में जिम्मेदार हैं। हम पूरी मदद करने का इनका प्रयास करेंगे और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी कान खोल कर सुन ले कि अगर इस उपभोक्ता के साथ कुछ भी होता है तो जनता आपको स्वीकार कतई नहीं करेगी। आज ये उपभोक्ता के साथ ऐसा हुआ है, कल के दिन आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके साथ भी ये हो सकता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ प्राइम। मैं सौरभ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।